कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी कि मैं मार्केट के अंदर बुलिश हूँ दोस्तों खुद, बट एक एक्सपर्ट है ऐसा बता रहे हैं कि मार्केट में डिप्रेशन आएगा, हर एक मार्केट के अंदर डिप्रेशन आएगा, लाइक अमेरिकन स्टॉक मार्केट, दूसरे कंट्री के स्टॉक मार्केट, साथ ही साथ दूसरे मार्केट के अंदर डिप्रेशन आएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए बिटकॉइन के अंदर भी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। ये जो एक्सपर्ट थे ना, उसका नेम है रॉबर्ट कियोसाकी। वो ऐसा बता रहे हैं कि वो बिटकॉइन का जो टारगेट है वो $2.5 लाख देख रहे हैं, बट $2.5 लाख जाने से पहले क्या हो सकता है ऐसा उसने प्रीवियस 3 ट्वीट के अंदर बताया है। और ये भी कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं, उसकी वजह से दूसरे मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी डंपिंग देखने को मिल सकता है, जो कि डिप्रेशन और हम उसे ब्लैक स्वान इवेंट भी कहते हैं, हमें भी नहीं पता होता ऐसे इवेंट प्ले हो जाते हैं और मार्केट है वो शॉर्ट टर्म के लिए गिर जाते हैं। अब क्या क्या चीज़ें शेयर की हुई हैं वो बताऊंगा, जो कि 1% है, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका सोल्यूशन क्या है अगर इससे हमें बचना है तो, जो ये रिच डैड पुअर डैड के ऑथर बता रहे हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ये बताते हैं कि हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ट्वीट किए हैं और लोग थोड़ा गुमराह हो रहे हैं, तो अगेन मैं ट्वीट करके बताता हूँ कि हमारा मकसद क्या है, लोगों को बताना, हम लोगों को क्या बता रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो उसने लिखा है कि जैसे 2008 के अंदर हुआ था, 2008 के अंदर काफ़ी बड़े क्रेसेस देखने को मिले थे मार्केटों के अंदर, वैसा ही क्रेस अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं। क्यों? तो यहाँ पर रिच डैड एंड पुअर डैड के ऑथर कहते हैं कि फेड एंड ट्रेजरी हैं वो क्रिमिनल्स हैं, जो कि हम नहीं बताते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमेरिकन फेड एंड ट्रेजरी है वो क्रिमिनल है। बड़े लोगों को बचाने के चक्कर में वो फेक डॉलर्स को प्रिंट करते हैं, ट्रिलियंस ऑफ फेक डॉलर्स बड़े लोगों को बचाने के लिए। और फिर क्या होगा, वो तो एक बबल बन जाएगा ना, क्योंकि ज़्यादा मनी को प्रिंट किया जाएगा, बड़े लोगों को बचाया जाएगा, तो फंसेगा कौन? फंसेंगे छोटे लोग। इसीलिए यहाँ पर डिप्रेशन वगैरह आता है, यहाँ पर ऐसा इसने कहा है। आगे यहाँ पर उसने ये भी कहने की कोशिश की है कि ये बबल है बहुत जल्दी बस्ट हो सकता है। ये मार्केट के अंदर जो बबल है ना, कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट है वो बढ़ते गए हैं, कभी भी बड़ा कोई करेक्शन देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर अगेन उसने लिखा है कि आफ्टर द एवरीथिंग क्रैश, उसने कहा है कि सब कुछ क्रैश हो जाएगा और एवरीथिंग बबल, ये सब बबल है। क्यों? उसने बता दिया कि ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर मनी प्रिंट होता है बड़े लोगों को बचाने के चक्कर में, इसलिए वो बाद में जाके क्रैश हो जाता है। और नुकसान किसको भुगतना पड़ता है? नुकसान यहाँ पे छोटे लोगों को भुगतना पड़ता है। और यहाँ पर उसने कहा है कि एक प्लान है, हमें प्रिपेयर करना चाहिए। मैं आप लोगों को रिच बनवाना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को रिच बनना है तो अच्छे मौके की तलाश करनी चाहिए। यहाँ पर उसने अगेन लिखा है कि बिटकॉइन के लिए उसने कहा है कि बिटकॉइन को कैसे टेक करना है। फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन यहाँ से क्रैश हो जाए और $5,000 के ऊपर आ जाए और फिर वहाँ से बम $1 लाख से लेके $2.5 लाख तक चला जाए, इस मौके की तलाशी करना चाहिए। हमें एक अच्छे प्राइस के ऊपर कॉइन को उठाना चाहिए। जो कि यहाँ पर इसने $5,000 लिखा है, बट हो सकता है $50,000 का आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि साफ साफ तो नहीं लिखेंगे। हो सकता है कि $50,000 के ऊपर इमीडिएटली बिटकॉइन का प्राइस आ जाए। यहाँ पर ऐसा कुछ रॉबर्ट कियोसाकी कहना चाहते हो। ये यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है कि एवरीथिंग इज बबल, सब कुछ बबल हो चुका है, क्रेसिस देखने को मिलेंगे और हर एक मार्केट में क्रेसिस देखने को मिलेंगे, तो बिटकॉइन के अंदर भी क्रेस देखने को मिलेगा और वही मौके का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। और बड़े लोगों को, बड़े लोग किस तरीके से बचा रहे हैं, पहले बबल क्रिएट करते हैं और हमारे जैसे लोग ऊपर फंस जाते हैं और फिर रियल में उस बबल को बस्ट किया जाता है, पैसा निकाला जाता है और हमारे जैसे लोग फंस जाते हैं। और रियल में जब मार्केट बाद में नीचे आता है तो वो एक असली मौका होता है और वहाँ पर हमें खरीदना चाहिए, बट हमारे पास पैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं तो बेरिश नहीं हूँ, बट ये रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इसलिए कवर करना बनता है कि अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा है अभी भी बचाना है। 90% पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, 10% पोर्टफोलियो है उसको बचाना है। यूएसडीटी के अंदर या तो फिएट के अंदर आपको पैसा रखना है। अगर ये मौका मिला तो पैसा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को काम आएगा। और उसके अगेन यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी ने ये भी लिखा हुआ है कि दोस्तों, ये जो मौका है ना, कुछ टाइम के लिए मिल सकता है और यही मौके के ऊपर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप रिच बन सकते हैं और वही मौका आपका प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। और मेरे हिसाब से अगर ऐसा कोई ब्लैक स्वान इवेंट आया भी तो इमीडिएटली डंप एंड अगेन पंप हो जाएगा, मार्केट रिकवरी फास्ट हो जाएगा और फिर रियल में बुल मार्केट शुरू हो सकता है। 1% ऐसा मेरे को लगता है। आगे यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी ने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जो कि उससे मैं कवर करना चाहूँगा कि क्या क्या इंडिकेशन है।
तो कुछ टाइम पहले ये 12 सितंबर 2024 का न्यूज़ है, वॉरेन बफेट ने एप्पल के कुछ स्टॉक हैं उसे सेल किया हुआ है। ठीक है, एप्पल के स्टॉक को यहाँ पर वॉरेन बफेट ने बड़ी क्वांटिटी के अंदर सेल आउट किया हुआ है और कुछ स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ यहाँ पर बताया जा रहा है। हो सकता है वॉरेन बफेट ने यहाँ पर फिएट के अंदर पैसा है वो कन्वर्ट किया हो और उसे पहले से पता चल गया हो कि बबल है वो बस्ट होने वाला है। तो उसी तरीके से रोबोट कियोसाकी कहते हैं कि आप भी समझदार बनिएगा, बड़े लोगों की तरह पैसा बनाना सीखिएगा, पैसा यहाँ पर बचाइएगा अभी के लिए, ऐसा यहाँ पर कुछ कहा गया। जो स्टॉक सेल किया गया है वॉरेन बफेट ने, तकरीबन वर्थ देखेगा $389.4 मिलियन वर्थ के एप्पल के स्टॉक को कुछ ही टाइम पहले, मतलब 1-2 महीने पहले यहाँ पर सेल आउट किया गया है और ये वेरीफाइड न्यूज़ अपडेट है। आगे देखेंगे एक और न्यूज़ आज ही हमने कवर किया हुआ था कि क्या एलोन मस्क को भी मालूम पड़ गया है, इसीलिए यहाँ पर टेस्ला ने बिटकॉइन को ट्रांसफ़र किया है। आज के दिन न्यूज़ को कवर किया था, $760 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन को एक प्राइवेट वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है। तो एलोन भैया को क्या पहले से मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है? तो 2 एग्जांपल तो हमारे सामने है, एक वॉरेन बफेट ने स्टॉक को सेल किया, वो भी एप्पल के स्टॉक। आगे यहाँ पर हम देखेंगे तो एलोन भैया ने बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया है, मतलब टेस्ला ने बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया है प्राइवेट वॉलेट के अंदर। अगर ये लोग प्लान करें तो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ऐसा हो सकता है, बट उसके सामने एक आध न्यूज़ भी चाहिए, कोई नेगेटिव न्यूज़, और 1% होता है। अब चार्ट के अंदर देखते हैं कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर जाए और फास्टली रिकवर हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? तो हम पैसा बचाएंगे। तो दोस्तों एक बार के लिए ऐसा हुआ है जो कि प्रीवियस बुल मार्केट शुरू होने से पहले ही हुआ है। जैसे यहाँ पर अभी एक रेंज बना है, ठीक है, मार्केट मंथली चार्ट यहाँ पे ओपन किया है, इस रेंज के अंदर यहाँ पे मार्केट चल रही है और यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, प्रीवियस में बता देता हूँ कि एक ब्लैक स्वान इवेंट तो नहीं कह सकते, रियल में कोरोना जैसा यहाँ पर इवेंट हो गया था। तो उस टाइम के अंदर भी मार्केट एक रेंज के अंदर चल रहा था। तो बुल रैली शुरू होने वाला था 2020 के अंदर, जो कि उस टाइम के अंदर देखेगा मार्केट ने ये बॉटम मारा था। तकरीबन जो बॉटम लगाया था, डॉलर की मैं बात करूंगा तो $3200-3300 के आसपास। यहाँ से मार्केट अच्छा खासा पंप हुआ और ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया। देखिए ऑल टाइम हाई था प्रीवियस $18,000, तो मार्केट $13-14,000 तक आ गया। फिर मार्केट एक रेंज के अंदर फंस गया, बुल फ्लैग जैसा बनाना शुरू हो गया और फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया। देखिए मंथली चार्ट के अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है, बट कोरोना जैसा इवेंट प्ले हुआ और मार्केट ने शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी बड़ा मौका दे दिया, जो कि प्रीवियस बॉटम के आसपास तक का मौका, $3,700 तक मार्केट गिरी, बट ज़्यादा सस्टेन नहीं की, वही महीने के अंदर रिकवर हो गई, बट वीक मारा था और फिर एक्चुअल में बुल मार्केट शुरू हो गया। बॉटम मारा 15,500 के आसपास, मार्केट चलना शुरू हुआ, ऑल टाइम हाई से भी ऊपर चली गई, फिर मार्केट एक रेंज के अंदर गई और फिर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश हो रही है। तो 1% चांस मैंने दिखा दिया कि दोस्तों जैसे प्रीवियस हुआ था वैसे इस बार हो, मंथली कैंडल ऊपर क्लोजिंग तो करे, बट अगले 1-2 महीने के अंदर, मतलब इतना बड़ा कोई वीक मार दे और फिर मार्केट फटाक से रिकवर हो जाए, फिर बुल मार्केट शुरू हो जाए। वैसे ही मैंने एग्जाम्पल के साथ भी दिखाया, चार्ट भी दिखाया, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ भी दिखाया, चार्ट भी दिखाया। और आगे बताओ तो रोबोट कियोसाकी वही कहते हैं कि बबल बस्ट हो जाए, मार्केट में पैनिक हो जाए, पैसा बचाना है और बिटकॉइन का रैली नहीं रुकेगा। बट फॉर एग्जांपल क्या कहा, बिटकॉइन पहले डाउन आए और फिर $2.5 लाख तक चला जाए। दूसरे मार्केट की बात नहीं की उसने, बिटकॉइन की बात की, गोल्ड की बात की कि वैसा पैनिक वाला माहौल आए, कोई ऐसा इवेंट प्ले हो जाए या तो बबल बस्ट हो जाए तो मार्केट उसी तरीके से गिर सकते हैं। बट जो ये वीक बनता है ना नीचे का, वही वीक के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि वो वीक ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करता है। प्रीवियस हमने कोरोना वाली बात की, कोरोना था तो भी मार्केट में बुल रैली नहीं रुका है। तो वैसे रोबोट कियोसाकी कहते हैं कि मार्केट बुल रैली आप तपास रहे हैं, जांच कर रहे, वो रुकेगा नहीं, बट ऐसा कुछ बीच में एक बार हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा कैंडल इतना बड़ा था बट अंदर जाकर क्लोज किया है, वो शॉर्ट टर्म मामला बन गया, 15 दिन में काम तमाम। तो वैसे ही यहाँ पर भी हो सकता है 15-20 दिन में काम तमाम, फिर रियल में बुल रन शुरू हो जाए। बट 15-20 दिन के लिए मार्केट नीचे आए तो पैसा होगा तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए काम आएगा और वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए 10% पैसा है वो बचा के आप रख सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ मुझे आपको कवर करनी थी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, जो रोबोट कियोसाकी बता रहे ऐसा कुछ होगा क्या? क्या बबल वगैरह बस्ट हो गए? क्या दूसरी मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा? क्या ऐसा कोई ब्लैक स्वान इवेंट बुल रैली शुरू होने से पहले अभी आ सकता है? क्या हमें अगेन एक मौका मिल सकता है? क्या हमें थोड़ा पैसा बचाना चाहिए 8-10%, क्योंकि 1% ही चांस लगता है ना, इसलिए 10%। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं, रोबोट कियोसाकी के ट्वीट्स चेक कर सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस भी अपने हिसाब से भी कर सकते हैं।